पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में नक्सली ने आईडी ब्लास्ट किया है और आपको बता दें कि इस ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि नक्सली लगातार इस तरह से वारदात को अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी को गुमला में भी इसी तरह का आईडी ब्लास्ट किया गया था, लेकिन सवाल यही उठता है कि नक्सली हमले के बीच आखिर कब तक इस तरह से जवान हमारे शहादत देते रहेंगे, क्योंकि सरकार की जो नीति है लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए काम किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि नक्सली ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं नक्सली बौखला जाते हैं, उसके बाद इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची भेजा गया। नक्सलियों ने यह विस्फोट तब किया है जब जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली। उसके बाद शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल देवेंद्र पंडित, कांस्टेबल हार्डवर शाह, कांस्टेबल किरण सुरीन भी शामिल हैं। वहीं घायलों में कांस्टेबल दीप टोपनो, कांस्टेबल निकू राव शामिल हैं। सभी जवान झारखंड जगुआर के हैं। और आपको बता दें कि देवेंद्र कुमार पंडित गोडा हरिद्वार पलामू और किरण सिमडेगा के रहने वाले थे, जबकि घायलों में खूंटी के दीप टोपनो और लातेहार के निक्कू राव शामिल हैं। जवान सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान लांजी जंगल की ओर पहुंचे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब नक्सलियों को ये खबर मिली, और आपको बता दें कि अगर हम झारखंड की बात करें, ये जो इलाका है पश्चिमी सिंहभूम, इस तरह से नक्सली वारदात को अंजाम देते रहते हैं क्योंकि जंगली इलाका है और नक्सली घात लगाए बैठे रहते हैं। और जब खबर मिलती है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बाद से इस घटना को आपको बता दें कि आईडी ब्लास्ट के जरिए अंजाम दिया गया है। जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हैं। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना, वो अनुसंधान का विषय है। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि घायल जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से, आप ये तस्वीर देखिए, और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो जहन में तमाम सवाल उठते हैं कि कब तक आखिर जवान इस तरह से झेलते रहेंगे। नक्सली हमारे देश की एक ऐसी समस्या है जिससे ना उभर पा रहे हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की ये कोशिश रहती है कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन आप झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, यहाँ नक्सलियों का जो आप कह सकते हैं आतंक लगातार बना हुआ है और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि आखिर नक्सलियों का खात्मा कब तक होगा। वहीं विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर्च अभियान चलाया जा रहा था, क्या अभी भी सर्च अभियान चल रहा है? वहां पे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए झारखंड पुलिस प्रतिबद्ध है और लगातार कई कार्रवाई भी की जाती रही है। नक्सलियों को जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे आत्मसमर्पण नीति के तहत उनका आत्मसमर्पण कराया जाता है और आत्मसमर्पण नीति का उन्हें लाभ भी दिया जाता है। लेकिन जो भी नक्सली मुख्य धारा से भटक कर वापस मुख्य धारा में नहीं लौटना चाहते हैं, उनके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई भी चलती है। और ये जानकारी मिली थी कि चाईबासा के इस जंगल में नक्सलियों का मूवमेंट है, जिसे लेकर सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन इस बात की भनक नक्सलियों को भी लग गई थी और नक्सलियों ने आईडी बिछा दिया था। और आईडी ब्लास्ट जब हुआ था तो उसमें 3 झारखंड जगुआर के जो जवान हैं उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। लेकिन कई और जो जानकारी है तो 3 और जो जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर अभी तक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इलाका, जो उस जंगल का जो इलाका है वो बेहद घना जंगल है, घना इलाका है और उसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में वो जंगल है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं नक्सली, अगर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए तो नक्सलियों से संबंधित कुछ चीज़ें झारखंड जगुआर या फिर सीआरपीएफ या झारखंड पुलिस के हाथ लगेगी तो नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने में और भी सुविधा होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 घायल हुए हैं, जिनका इलाज रांची में चल रहा है। और साफ तौर पर ये जो घटना है वो बेहद दुखद है।
है, लेकिन झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के सफाये के लिए मुहिम चला रही है। जी बिल्कुल कामरान, झारखंड की बात की जाए तो मुहिम तो चलाई जा रही है। आप अगर केंद्र सरकार की नीति को भी समझे, आपको याद होगा जब 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, बहुत बड़ी नीति थी। खुद गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह थे, उन्होंने कई बैठक की थी, चाहे आप झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहादत होती रहती है हमारे जवानों की, और नक्सली एक ऐसी समस्या है हमारे देश के लिए, घून सा बना हुआ है। आतंकियों से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन आखिर अपने घर में कैसे निपटे। हालांकि सरकार को जो ये नीति रही है, मुख्य धारा से जोड़ने की, आत्मसमर्पण की नीति कहें, उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलते नजर आ रही है। लेकिन सवाल उठता है आखिर कैसे इसका खात्मा किया जाए। आप ये 2021 की बात कर ले, झारखंड में ही आप देखिए 16 फरवरी को लोहरदगा में ऐसे ही आईडी ब्लास्ट होता है, फिर गुमला में होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं छोटी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है नक्सलियों की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर नक्सलियों के सफाये की बात करें तो लगातार ये कोशिश रही है कि नक्सली जो हैं वो बैकफुट में आ जाए, नक्सली सरेंडर कर दें, या फिर उन्हें कई इनकाउंटर में कई नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। लेकिन साफ तौर पर जो नक्सली हैं वो उनकी संख्या पहले के बनिस्बत काफी कम हुई है, और यही वजह है कि लगातार झारखंड पुलिस की जो कार्रवाई हुई और लगातार जिस तरीके से सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, उससे जो नक्सली प्रभावित नहीं होते हैं उनकी बौखलाहट सामने आती है। और यही बौखलाहट का जो एक तरीके से नजरिया है वो देखने को मिलता है जब नक्सली अपनी उपलब्धि या फिर यूं कहें कि नक्सली अपने प्रेजेंस को बताने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो जवान शहीद हुए, ये यकीनन दुखद की बात है, दुखद घटना है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों का पूरे राज्य से सफाया पूरी तरीके से हो। बिल्कुल, लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं, और यही बौखलाहट नजर आती है नक्सलियों की। कामरान, जानना चाहेंगे आपके पास कोई जानकारी, कोई अपडेट? घायल अगर हमारे जो जवान हैं 3, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जो घायल जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल आया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अभी से कुछ देर पहले झारखंड के जो डीजीपी हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे अस्पताल में, और तमाम घायलों का हाल जाना है। हालांकि एग्जैक्ट सिचुएशन, कंडीशन क्या है जवानों की, वो डॉक्टर थोड़ी देर के बाद स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन लगातार उनका इलाज किया जा रहा है और उनको बेहतर सिचुएशन में लाने की लगातार डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। जी, अधिकारी भी पहुंचे कामरान मौके पर। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी सर्च अभियान चल रहा है, क्योंकि अगर जंगल की बात की जाए, बहुत घना जंगल है, और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे कहीं ना कहीं पता लगाने में आसानी हो जाए, क्योंकि नक्सली तो वहां से भाग निकले। क्या कुछ ऐसा जानकारी मिल पा रहा है कि कितने संख्या में वहां नक्सली मौजूद थे जिस वक्त ये आईडी ब्लास्ट हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो संख्या की बात करें तो वहां पर अगर कोई भी ऑपरेशन चलता है तो गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस या फिर जगुआर, सीआरपीएफ, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जाती है मौका जगह पर, और वहां पर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाई जाती है। और ये जानकारी सोर्सेज के माध्यम से मिलती है कि कितनी संख्या में वहां पर नक्सली होंगे, और इसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो एग्जैक्ट जो कितनी की संख्या में नक्सली वहां पर थे, तो तमाम चीजें और भी स्पष्ट तब हो पाएंगी जब वहां से पुलिस को कुछ हाथ लगता है। हालांकि सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अभी तक कोई भी नक्सली का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगातार पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि नक्सली से संबंधित तमाम चीजें जो हैं वो कुछ भी अगर पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस को क्लू और भी मिल जाएगा, और फिर नक्सलियों